दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में आपको बताने वाले हैं जो साइज में हमारे देश से 1000 गुना छोटा है, लेकिन यह दुनिया का सबसे अमीर देश है। यहाँ बेरोजगारी ना के बराबर है। यहाँ के लोग कम से कम 3 भाषाएं बोलते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन देश लग्जमबर्ग की। तो आइए जानते हैं इस देश के बारे में कुछ खास रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वेस्टर्न यूरोप में स्थित लग्जमबर्ग एक बहुत ही छोटा सा देश है। इस देश का ऑफिशियल नाम ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग है। यह एक लैंडलॉक देश है, यानी यह देश चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। दोस्तों, लग्जमबर्ग को यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। इस देश के वेस्ट और नॉर्थ में बेल्जियम, ईस्ट में जर्मनी और साउथ में फ्रांस है। वहीं इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर लग्जमबर्ग सिटी है। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज लग्जमबर्गिश है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज लग्जमबर्गिश, जर्मन और फ्रेंच है। महज 2586 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की जनसंख्या लगभग 6,75,000 है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 256 लोग रहते हैं। इस देश की आबादी में लगभग 53% लोग लग्जमबर्ग के मूल निवासी हैं, जबकि 14.5% लोग पुर्तगीज हैं, 7.5% लोग फ्रांस के रहने वाले हैं, वहीं लगभग 4% लोग इटालियन मूल के हैं। बात करें धर्म की, तो यहाँ की 73% आबादी क्रिश्चियनिटी का पालन करती है, वहीं 24% लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं, यानी एथिस्ट हैं। लग्जमबर्ग के इकोनॉमी की बात करें तो इस देश की जीडीपी 91.21 बिलियन डॉलर है। वहीं इस देश की पर कैपिटा इनकम $1,35,321 है और पर कैपिटा इनकम के आधार पर यह दुनिया का सबसे अमीर देश है। दोस्तों, लग्जमबर्ग यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश है, इसलिए यह देश भी यूरो का प्रयोग अपनी करेंसी के तौर पर करता है और आज 1 यूरो की कीमत भारत के 88.92 के बराबर है। दोस्तों, लग्जमबर्ग में यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी यहाँ राजशाही के साथ साथ लोकतंत्र भी है। इस देश के किंग को ग्रैंड ड्यूक कहा जाता है। वर्तमान में लग्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक हेनरी हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग की जीडीपी का लगभग 81% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों के 150 से ज्यादा बैंकों के कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। इसके अलावा भी यहाँ स्काइप और अमेज़न सहित यूरोप और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस देश में मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम मजदूरी 2000 यूरो है। भारतीय मुद्रा में देखें तो लगभग 1,75,000 रुपए के बराबर होगा। यानी अगर आप इस देश में जॉब करने जाते हैं तो कुछ ही सालों में आप यहाँ से करोड़पति बनकर लौटेंगे। दोस्तों, लग्जमबर्ग के लोग 3 अलग अलग भाषाएं लग्जमबर्गिश, फ्रेंच और जर्मन बोल लेते हैं। यहाँ आमतौर पर लोग एक दूसरे से मिलने पर फ्रेंच भाषा में बातचीत शुरू करते हैं। फ्रेंच बोलते बोलते वो कब जर्मन बोलने लगते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है और अंत में लग्जमबर्गिश भाषा बोलते हुए बात को खत्म करते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग के लोगों को बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता है। इस देश के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। वे एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं और उन आइडियाज पर काम करके बहुत पैसा भी कमाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लग्जमबर्ग में मौजूद कंपनियों में काम करने वाले लोगों में लोकल लोगों की संख्या ना के बराबर है। यहाँ कंपनियों में और लेबर के तौर पर काम करने वाले ज्यादातर लोग लग्जमबर्ग के आसपास के देशों से आते हैं। क्योंकि यहाँ पेमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ दूसरे देशों से आए लोग छोटे से छोटा काम करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग में काम करने वाला एक मजदूर भी लखपति होता है। यही कारण है कि यहाँ प्रति व्यक्ति कारों की संख्या का औसत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस देश में 6,75,000 लोगों में से लगभग 1.25 लाख लोगों के पास कार मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ औसतन 1 लाख लोगों पर 1.5 लाख मोबाइल फोन्स भी मौजूद है। दोस्तों, लग्जमबर्ग को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। यहाँ क्राइम रेट 1% से भी कम है। यहाँ लोगों की इनकम इतनी ज्यादा है कि यहाँ चोरी चकारी, छिनैती जैसे अपराध तो होते ही नहीं है। यही कारण है कि यहाँ मौजूद दोनों जेल लगभग खाली पड़े रहते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग के लोग और सरकार दोनों ही खुले विचारों के हैं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल ने साल 2015 में अपने समलैंगिक पार्टनर से विवाह कर लिया था। समलैंगिक व्यक्ति से शादी करने वाले वे पहले यूरोपीय यूनियन के नेता थे। दोस्तों, लग्जमबर्ग के लोगों की एक आदत बहुत ही अच्छी है। वे किसी खास दिन जैसे कि किसी का जन्मदिन या शादी पर
1 या 2 पेड़ जरूर लगाते हैं। यही कारण है कि लग्जमबर्ग भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ आपको हर तरफ हरियाली नजर आएगी। यह पूरा का पूरा देश पेड़ पौधों से भरा हुआ है। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग टाइम पास के लिए मोबाइल में ही लगे रहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लग्जमबर्ग के लोगों का सबसे बेस्ट टाइम पास है किताब पढ़ना, जो कि एक बहुत ही अच्छी आदत भी है। यहाँ के लोगों को किताबों से इतना प्यार है कि वो दिन भर किताब पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी लग्जमबर्गिश लोग कम से कम 6 से 7 घंटे तक अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। शायद इसी वजह से यहाँ के लोगों का IQ भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, लग्जमबर्ग इतना छोटा सा देश है कि आप अपनी कार से 1 घंटे में पूरे देश का चक्कर लगा सकते हैं। चूंकि यह देश चारों तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हुआ है और इन सभी देशों के बॉर्डर पूरी तरह से खुले हुए हैं, यानी आप जब चाहें लग्जमबर्ग से बेल्जियम, फ्रांस या जर्मनी में आ या जा सकते हैं। ऐसे में कई बार नए लोग यहाँ ड्राइव करते हुए गलती से बेल्जियम, फ्रांस या जर्मनी में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग के लोगों को आलू बहुत पसंद है। यहाँ की लगभग हर डिश में आलू जरूर होता है। ये लोग आलू के इतने दीवाने होते हैं कि उन्होंने आलू के ऊपर एक म्यूजियम तक बना रखा है, जिसमें आलू का इतिहास, आलू से बनी अलग अलग डिशेज की डिटेल्स और लग्जमबर्ग में आलू के कल्चरल महत्व के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि इस देश में हर साल नेशनल पोटैटो डे भी मनाया जाता है। दोस्तों, लग्जमबर्ग सिटी में इंसान तो छोड़िए, भेड़ों को भी जॉब पर रखा जाता है। यह देश खुद को इको फ्रेंडली दिखाने के लिए लॉन में घासों की कटाई के लिए लॉन मूवर्स की जगह भेड़ों को रखता है, ताकि वे घास चरकर ग्लोबल वार्मिंग कम करने में अपना योगदान दे सकें। दोस्तों, लग्जमबर्ग का चिगेरी रेस्टोरेंट दुनिया का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट है जहां अलग अलग किस्म की 2200 से भी ज्यादा वाइन सर्व की जाती है। इस रेस्टोरेंट में वाइन का लुत्फ उठाने के लिए लग्जमबर्ग के पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग के लोगों को स्टाइलिश दिखना बहुत पसंद है, इसलिए वो अपने कपड़ों का खास ध्यान रखते हैं। इन लोगों का मानना है कि आप जैसा कपड़ा पहनते हैं, आपकी सोच भी वैसे ही होती है। इसलिए लग्जमबर्ग के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे इनकी अमीरी साफ साफ दिखाई देती है। दोस्तों, लग्जमबर्ग के लोगों को खाने में आलू के बाद सबसे ज्यादा चीज पसंद है। जिस तरह हर डिश में इन्हें आलू चाहिए, उसी तरह हर डिश में इन्हें चीज चाहिए। ये सुबह से शाम तक चीज खा सकते हैं। लग्जमबर्ग के लोग इटली के बाद सबसे ज्यादा चीज खाने वाले माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई आपसे गुस्सा है तो आप उसके सामने चीज का एक प्लेट रख दीजिए, उनका सारा गुस्सा उड़नछू हो जाएगा। दोस्तों, लग्जमबर्ग में 3 कैसल यानी महल है। इतना ही नहीं, यूनेस्को ने पूरे लग्जमबर्ग सिटी को ही यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। ऐसे में इस सिटी को देखना टूरिस्टों के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, अगर आप भी लग्जमबर्ग घूमने जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होगी। आप दिल्ली या मुंबई से लग्जमबर्ग सिटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। चूंकि यह एक महंगा देश है, इसलिए यहाँ घूमने के लिए जाते वक्त आपको अपने बजट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।